ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड में भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के विवाह के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे थे। पुत्रों के लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का दिन बहुत ही सुख से बीत रहा था। वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की बाल लीलाएं करते थे। कार्तिकेय जी और गणेश जी में बड़ी प्रीति थी। दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। दोनों अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ माता पिता की सेवा करते थे। इस कारण उन दोनों बालकों पर माता पिता का स्नेह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर विचार कर रहे थे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह संपन्न कर देना चाहिए। हमें तो जैसे सदानंद प्यारा है वैसे ही गणेश भी प्यारा है। तभी गणेश जी और कार्तिकेय जी भी वहां आ गए। और जब उन्हें यह पता चला कि उनके माता पिता उनके विवाह की चर्चा कर रहे हैं, तब वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। और वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, तो पहले मैं विवाह करूंगा, बार बार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। यह देखकर शिव और पार्वती के सामने विकट समस्या आ खड़ी हुई। उन्होंने कुछ देर इस पर विचार किया और फिर अपने दोनों पुत्रों को कहा, हम लोगों ने पहले से ही एक नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक है और उसका वर्णन करते हैं। तुम लोग ध्यान से सुनो। हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो। किसी एक पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के लिए एक शर्त बनाई है जो दोनों के लिए ही कल्याणकारी है। वह शर्त यह है कि जो भी सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, माता पिता की यह बात सुनकर महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। परंतु अगाध बुद्धि वाले गणेश जी वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर मन में बार बार यह विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोष पर चलने के बाद ही मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे आऊंगा। ऐसा विचार करके गणेश जी ने सर्वप्रथम विधि पूर्वक स्नान किया। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैंने आप दोनों की पूजा करने के लिए यहाँ दो आसन बिछा दिए हैं। कृपया कर आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। गणेश जी की बात सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर शिव उनकी पूजा ग्रहण के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बार बार प्रणाम करते हुए 7 बार प्रदक्षिणा की और हाथ जोड़कर अपने माता पिता की स्तुति करते हुए बोले, मैंने शर्त पूरी कर दी है, अब आप शीघ्र मेरे विवाह का प्रबंध करें। यह सुनकर श्री पार्वती जी बोले, तुमने शर्त पूरी कहाँ की है। जाओ पुत्र, पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। तुम्हारा भाई कार्तिकेय पहले ही जा चुका है। यदि तुम पहले लौटे तो तुम्हारा विवाह ही पहले होगा। ऐसा सुनकर गणेश जी बोले, हे माता, हे पिता, मैंने 7 बार आपकी परिक्रमा कर ली है और आप कहते हैं कि मैंने शर्त पूरी नहीं की, जबकि वेदों और अन्य शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता की विधिवत पूजा अर्चना करके उनकी परिक्रमा करना ही धरती की परिक्रमा करने के समान है। इसमें भी वही पुण्य फल प्राप्त होते हैं जो धरती की परिक्रमा के होते हैं। या तो आप वेदों और पुराणों में लिखे को असत्य कह दें, और यदि उनमें लिखी बातें सत्य हैं, तो पहले मेरे विवाह का प्रबंध कीजिए। गणेश जी की तर्कपूर्ण बातें सुनकर शिवजी और पार्वती जी निरुत्तर हो गए, लेकिन दोनों ही गणेश की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न हो रहे थे। फिर भगवान शंकर और माँ भवानी उनके विवाह के संबंध में विचार करने लगे। प्रजापति विश्व रूप के दिव्य सर्वांग शोभना 2 कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह धूमधाम से संपन्न करा दिया गया। उन दोनों कन्याओं के नाम थे रिद्धि और सिद्धि। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवी देवता, ऋषिगण और मुनि वहां पधारे थे। कुछ समय के बाद भगवान गणेश के 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सिद्धि से शुभ नाम का पुत्र पैदा हुआ और रिद्धि से लाभ। कार्तिकेय जी जब पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे, तो उन्होंने गणेश जी को सपरिवार आनंद पूर्वक रहते देखा। कार्तिकेय जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब नारद मुनि ने कार्तिकेय जी को माता पिता के द्वारा छल करने की बात कहकर उन्हें भड़काया। कार्तिकेय माता पिता को प्रणाम कर क्रोध से जलते हुए शिव शिवा के मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर चले गए, और तभी से आज तक वे वहीं पर हैं और कुंवारे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं,
उस दिन से लेकर वे शिवपुत्र कार्तिकेय कुमारे ही रह गए। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो भी व्यक्ति कुमार का दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कार्तिकेय का वियोग दूर करने के लिए और उन्हें सुखी करने के लिए शिव पार्वती क्रौंच पर्वत पर गए। वहां मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है। आज भी वहां उनके दर्शन होते हैं। पार्वती सहित उन शिव को आया जानकर कुमार विरक्त होकर वहां से दूसरी जगह जाने लगे। देवताओं और मुनियों के बहुत प्रार्थना करने पर कार्तिकेय उस स्थान से 3 योजन दूर हटकर निवास करने लगे। आज भी यह मान्यता है कि पुत्र के स्नेह के लिए दोनों शिवा और शिव कुमार के दर्शन के लिए पर्व पर्व पर वहां जाते रहते हैं। अमावस्या के दिन वहां शिवजी स्वयं जाते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती निश्चित रूप से वहां जाती हैं। इस प्रकार रुद्र संहिता का कुमार खंड खत्म हुआ।